हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अपनी जो स्टडी है, इस स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? आप सभी को पता है ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री में हम लोग डिफरेंट शेप्स को स्टडी करते हैं। अलग अलग साइड्स होता है, उस साइड्स के बुनियाद पर जो है अलग अलग शेप बनता है, जैसे कि ट्रायंगल है, स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रिलेटरल है, वगैरह वगैरह। तो किस तरीके से अलजेब्रा की मदद से हम लोग ज्योमेट्री का कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना फासला है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक पॉइंट इस जगह पे है और दूसरा पॉइंट इस जगह पे। इस जगह पे इन दोनों जगह का डिफरेंस कितना है, इसे कहेंगे डिस्टेंस। तो यही डिस्टेंस निकालना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि अगर आप ग्राफ पेपर जो होता है, आप ग्राफ जानते हैं, इस ग्राफ पेपर में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया? ये 4 यूनिट्स आया। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका डिस्टेंस अगर जानना चाहते हैं, इसका क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस निकालना। यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को निकालना। तो एक डिस्टेंस हमें निकालना पड़ता है। तो इसी अलजेब्रा की मदद से किस तरीके से दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो, मान लो कि ये एक पॉइंट, अगर ग्राफ पेपर पे कोई भी एक पॉइंट अगर है, अगर इसे हम मानते हैं x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है उसे हम लोग मानते हैं x2 y2। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x1 लिखते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 x2 भी लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 ये है, x2 ये है। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। x का वैल्यू और y के वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को जब हम लोग पॉइंट की तरह डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट्स है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, फ़र्क कितना है, ये फ़र्क निकालने का ये फॉर्मूला है। तो आइए हम लोग अपने बुक से एक सम्स करते हैं। अच्छा, जो भी आएगा उसे हम लोग यूनिट्स में लिखेंगे। तो आपके बुक से चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 52, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है क्वेश्चन, उसमें है लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं? एक ग्राफ पेपर है। ये इस ग्राफ पेपर में कोई भी पॉइंट जो 0 0 होगा, मतलब x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, ये जो पहला पॉइंट होता है, पहला जो वैल्यू होगा, इसे हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो दूसरा है ये y कोऑर्डिनेट हो गया। ये जो पहला जो टर्म है ये x का वैल्यू हो गया और जो दूसरा नंबर है ये y का वैल्यू हो गया। तो ये जो 0 0 से स्टार्ट होता है, एक ग्राफ जहाँ से शुरू होता है,
ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पे +1 मतलब यहाँ पे प्लस वैल्यू होता है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस। उसी तरीके से ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ऊपर हो गया +y, नीचे हो गया -y। और इस पॉइंट के राइट साइड में ये +x और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में -x। तो यहाँ वैल्यू प्लस का जाएगा, ऊपर वैल्यू प्लस का जाएगा। तो ओरिजिन ये है। तो इस ओरिजिन में x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। तो इसे कहते हैं ओरिजिन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ओरिजिन तो हो गया 0 एंड 0, एंड दूसरा जो हो गया वो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 7 एंड -24, ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, जैसे x1, जैसे ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ठीक है। तो x1 क्या है 0 और x2 मतलब यहाँ पे दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू क्या है 7। y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हो गया 0 और y2 का वैल्यू हो गया -24। इसके बाद देयरफॉर डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। √x1 का वैल्यू है 0 माइनस x2 का वैल्यू क्या है 7 प्लस y1 का वैल्यू हो गया 0 माइनस फिर y2 का वैल्यू क्या हो गया -24। तो माइनस एंड माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ था माइनस, देखिए यहाँ माइनस था, और y2 का जो वैल्यू है वो -24 है। तो -24 और पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 24 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद 0 से 7 गया -7 होल स्क्वायर प्लस 0 और 24 कितना हो गया 24 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो गया 576। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 625, इनको और इनको प्लस करेंगे तो 625 आएगा। 625 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 25 आएगा। ये यूनिट्स हो गया। तो हमारा डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना आया 25 यूनिट्स। पॉज करके आप कॉपी करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 3। वन का 3 एक है ओरिजिन तो होगा क्योंकि ओरिजिन से ही हमें सबका डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन 0 0 हो गया और जो दूसरा पॉइंट है वो a प्लस बी कॉमा a माइनस बी है। तो सबसे पहले x1 जो हो गया 0, x2 का वैल्यू हो गया a प्लस बी, y1 क्या है 0 और y2 क्या है a माइनस बी। देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू हो गया 0 माइनस x2 का वैल्यू है a प्लस b और इसका हो गया होल स्क्वायर। अंदर ब्रैकेट है इसलिए जो मेन ब्रैकेट है वो सेकेंड ब्रैकेट हो गया प्लस, यहाँ पे भी वैसे ही आने वाला है। तो y1 का वैल्यू हो गया 0 माइनस y2 का वैल्यू हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। सॉरी a माइनस बी और इसके ऊपर इन सब के ऊपर क्या है स्क्वायर। अब 0 से कुछ भी माइनस हो, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आएगा। 0 से ये माइनस होगा तो ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होगा। माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और बच गया a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे तो इनका एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन आप इसको इंडिविजुअली फार्मूला में भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग इंडिविजुअल ब्रैकेट में रखते हैं या फिर डायरेक्टली कर देते हैं प्लस ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये ख़त्म हो गया तो यहाँ बचा क्या a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इतना यूनिट जो है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अब हमारे सामने जो है क्वेश्चन 2 का 3 है और 2 का 3 में हम लोग देख सकते हैं x1 जो है वो -3/2 है, फ्रैक्शन में है, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। x2 का वैल्यू हो गया 0 और y1 का वैल्यू हो गया 0 और y2 का वैल्यू हो गया -2। देयरफॉर डिस्टेंस हमें निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे कि हम सबको पता है क्या है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट ओवर x1 का वैल्यू हो गया -3/2 तो जैसा है वैसा देंगे और फिर माइनस है x2 का वैल्यू है 0 होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हो गया यहाँ 0 माइनस y2 का वैल्यू हो गया -2 तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे -3/2 -0 है तो -0 का कोई वैल्यू नहीं है तो -3/2 ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 16 + 9 25/4 25 का रूट हो गया 5 4 का रूट हो गया 2 तो ये हो गया 2.5 यूनिट्स। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं रीड आउट कर रहा हूँ। लेट अस प्रूव दैट द पॉइंट -2 -11 is equidistant from the 2 points -37 एंड 4,6। इसका मतलब ये है कि प्रूव करो कि ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। इसका मतलब ये इनका डिस्टेंस जितना होगा इनका भी डिस्टेंस सेम होगा, ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये ऑल 3 पॉइंट्स, लेट a = -2 -11
B इक्वल्स टू -3 7 एंड C इक्वल्स टू 4,6। इन कोऑर्डिनेट्स का हमने नाम ले लिया। तो देयरफॉर सबसे पहले हमें A का और B का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इनका और इनका। मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये C है। तो AB का डिस्टेंस AC का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। तो AB का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो अब हम A और B में कंपेयर करेंगे। तो A में x1 कितना है -2, फिर ये माइनस, x2 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। अब हम y की तरफ आते हैं। A B में देखेंगे। A में y1 कितना है -11 माइनस, और y2 कितना है 7। प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो बड़ा है साइन उसी का बैठेगा, प्लस रहेगा। 3 से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। 11 और 7 हो गया 18 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और 18 का स्क्वायर हो गया 324। इनको अगर प्लस करेंगे तो 325 यूनिट्स। तो ये हमारा यूनिट्स आया। ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए इसी की तरह ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्टेंस। अब निकालने वाले हैं A एंड C का निकालेंगे। अब हम लोग A और C को देखेंगे। A C का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का साइन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर वही x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 हमारा देखिए ये 1 है, x1 और y1। x1 है -2 माइनस, और x2 का वैल्यू है 4। y1 का वैल्यू कितना है -11, y2 का वैल्यू कितना है 6। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा 17 होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 6 9 15 का 5 कैरी 1 3 11 12 2 1 3 325, ये इतना यूनिट्स। तो अब हम देख सकते हैं कि ए बी का जितना डिस्टेंस था ए सी का सेम डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने ये प्रूफ किया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं -2 -11 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 points 3,7 एंड 4,6। इसे आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो मेरे पीछे लिखा है। हमें बताया ये गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेट अस शो दैट द पॉइंट्स 7, 9, 3, -7 एंड -3, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है। आप सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होता है। और आप अगर ये साइड को देखें ए बी और सी, इन साइड में से ए बी जितना बड़ा होगा, बी सी जितना बड़ा होगा, ए सी इन दोनों से बड़ा होगा। मतलब दिस इज़ द बिगर साइड।
दिस इज द बिगर साइड, ये सबसे बड़ा साइड है, और ये दो स्मॉल साइड है, ये स्मॉल 1 और ये स्मॉल 2। ये दोनों स्मॉल साइड को अगर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं, और इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं और स्क्वायर निकाल लेते हैं, और इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं और स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो प्लस करेंगे तो इनका डिस्टेंस आएगा। इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर इसके डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होगा। ये हमने लिख दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉल साइड्स, दोनों स्मॉल साइड्स का जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर निकालेंगे तो ये बराबर होगा किसका, इनका डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें निकालना है कि लेट a इक्वल्स टू 7 9, b इक्वल्स टू 3 - 7 एंड c इक्वल्स टू -3 3। तो हमें क्या करना है, ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो हम ए बी का निकाल रहे हैं। अगर ए और बी में ध्यान दें तो x1 है 7 और माइनस x2 का वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस y1, तो इनमें y1 क्या है 9 और y2 क्या है -7, तो y1 है 9 माइनस y2 का -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। तो सबसे पहले 7 - 3 कितना होता है 4 का स्क्वायर, प्लस 9 और 7 कितना होता है 16 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 272 यूनिट्स आ रहा है। अब इसी तरीके से अब हम लोग बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते हैं, सेम x1 - x2। तो x1 अब इन दोनों में देखना है, हमें इसमें देखना है और इसमें देखना है, इन दोनों में देखना है। तो x1 कितना है 3, x2 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अब हमें देखना है y1 का वैल्यू क्या है -7 माइनस y2 का वैल्यू क्या है 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा, -10 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर √136। अब हमें निकालना है डिस्टेंस किसका, ए सी का। ए बी हो चुका, बी सी बी सी हो चुका। अब हमें निकालना है ए सी का। तो हम लोग ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब ए और सी इनके डिस्टेंस में क्या होगा, x1 है 7 और x2 में क्या है माइनस है फॉर्मूला का, और x2 में -3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 9, y2 क्या है 3, तो -3 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 √136। अब दो में कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, देखिए ए बी का जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़ा है, बी सी का जो डिस्टेंस है वो हम देख सकते हैं 136 है, और ए सी का जो डिस्टेंस है वो भी 136 का रूट है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसका नाम आप मत लेना, ये तो समझाने के लिए दिया गया था आपको। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों स्मॉल साइड्स का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो बिगर साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग अगर
ए बी का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 272 का रूट इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 272 यूनिट सिर्फ बचेगा। उसी तरीके से बी सी का जो डिस्टेंस है इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं तो रूट ओवर 136 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा तो 136 यूनिट्स बचेगा। कभी भी रूट और स्क्वायर दोनों हो तो रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा। इसी तरीके से ए सी का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं और रूट 136 का स्क्वायर तो ये हट गया तो 136 यूनिट्स आ गए। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों स्मॉल साइड का जो स्क्वायर है वो बिगर साइड के स्क्वायर के बराबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉल साइड्स इक्वल्स टू 136 प्लस 136 इक्वल टू 272 यूनिट्स। और स्क्वायर ऑफ बिग साइड, जो बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर कितना है, 272 यूनिट्स। तो ये दोनों बराबर है तो देयरफॉर the 3 points are vertices of a right angled triangle। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने प्रूफ करना भी सीखा कि किस तरीके से हम लोग इक्वि डिस्टेंस, दो पॉइंट किस तरीके से आपस में बराबर है वो सीखा। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि एक ट्रायंगल किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि वो ट्रायंगल है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जो भी सम्स क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इस क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा आपको घर पे करना है। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जब क्लास ऑफलाइन होगा तब आपको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। कितना मिनट हुआ?